तो दोस्तों फर्स्ट यूट्यूब पे वीडियो आ चुकी है। जियो के 400 रुपये वाले प्लान में आपको कितनी ब्रॉडबैंड स्पीड मिलती है, लाइव टीवी चैनल का क्या एक्सपीरियंस है, और जो आपको एडिशनल राउटर की रिक्वायरमेंट होती थी अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे फेंक सकते हैं क्योंकि अब नए छोटे डिवाइस आ गए हैं। यही अब राउटर है, यही अब एसटीवी है। आप इसे आई स्मार्ट एसटीवी कहते हैं या आईपी एसटीवी कहते हैं, जो जियो ने इंट्रोड्यूस कर रखा है। पुराना डिवाइस है, कोई अलग से न्यू डिवाइस नहीं लगाया गया। और जो इसका एडेप्टर आता था वो बॉक्स में था, बट फाइनली उसको रिप्लेस करके, क्योंकि इस एडेप्टर को कर दिया गया है। अभी आपको सारी कुछ डिटेल में बताऊंगा, लाइव दिखाऊंगा इंस्टॉलेशन। तो ये है, और यहाँ पे ये जो आपको देखने के लिए मिल रहा है पीओई पोर्ट, ये पोर्ट जो है वो डायरेक्टली जो ऊपर से हमारी C6 जो डिवाइस लगता है ऊपर छत पे आउटडोर जो टावर से कनेक्ट होता है, वहाँ से RJ45 केबल आती है, वो इससे कनेक्ट हो जाती है। और ये दो जो वायर हैं वो कहाँ पे लगती हैं वो आपको वीडियो में मालूम चलेगा। और कैसा लाइव टीवी वाला प्लान आपको माई जियो एप्लीकेशन पे दिखाई देता है, और कैसे आप रिचार्ज कर सकते हैं, कितना डेटा मिलता है, कितनी स्पीड है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। क्योंकि यहाँ तब आप टीवी वाला सेटअप ले रहे हैं तो आपको एक अच्छा स्मार्ट टीवी भी चाहिए होगा। तो जैसे स्क्रीन पर टच करेंगे आपको प्रोडक्ट दिख जाएंगे। एक छोटी सी क्लिप है, उसे देख के चलते हैं फिर सीधे लाइव इंस्टॉलेशन पे, और फिर मैं दोबारा आता हूँ, वहाँ पे आपको सारी फुल डिटेल बताऊँगा। तो दोस्तों फाइनली आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं चीपेस्ट डील। जैसी स्क्रीन पे टच करेंगे शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा, जहां मैंने ये मोटरोला का टीवी 6,500 रुपये का परचेज किया। बेस्ट डील वही प्रोडक्ट आपके लिए ऐड किए हैं, लाइक दिस। ये आपको 32 इंच में देखने के लिए मिलता है, और इसका जो साउंड एक्सपीरियंस है अमेजिंग। ये आपको वॉइस कंट्रोल रिमोट मिलता है विद ऑडियो एक्सपीरियंस। जैसे ही टच करेंगे वहीं पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो साउंड क्वालिटी आपको ये देख घनघोर दोपहरी में आया अच्छे खासा सोया। नहीं ये डंडा तो लगा हुआ होगा। डंडा वैसे ही लगा हुआ है मेरा परमानेंट वाला, तो डायरेक्ट लग जाएगा उसमें, ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों फाइनली हमारा 400 रुपये वाला सेटअप लगने वाला है। अनबॉक्सिंग फर्स्ट, छतरी एंड इतने सारे डिब्बे भी आ चुके हैं। तो ये स्टैंड है, जो ऊपर वो डंडा देख रहा हूँ वहीं पे लगेगा। सामने जियो टावर है, उससे कनेक्टिविटी, और 5 गीगाहर्ट्ज़ जियो UBR पे ही कनेक्टिविटी। ये सेट टॉप बॉक्स है, ये जो डायरेक्टली कनेक्ट होगा 5 गीगाहर्ट्ज़, ऑलरेडी देख रखा है ये वाला। राउटर भी दे रहे हैं भाई, बहुत खर्चा कर रहा हो, इतने तो मैंने पैसे भी नहीं दिए हैं यार। आई स्मार्ट वाला देना था राउटर, वो STV। तो दोस्तों छोटा सा जियो STV ये मिलता है आपको देखने के लिए। यहाँ पे जियो ने लिख रखा है जियो PC, एंड अंदर RJ45 केबल, HDMI केबल, अडेप्टर और एक रिमोट। चलिए देखते हैं इसका इंस्टॉलेशन क्या कहता है। आखिरकार C6X दोबारा से राउटर आ गया, और पहले जो कॉन्फ़िगर किया गया था वो इसी राउटर से किया गया था सेटअप, जो PoE स्विच लगा के ये डायरेक्टली इस एयर फाइबर से जो 5 गीगाहर्ट्ज़ पे वर्क करता है उस पर कनेक्टिविटी करके कनेक्टिविटी ले ली गई। फिर ये आपको जियो STV देखने के लिए मिलता है क्लोज लुक, और यहाँ पे RJ45 की पोर्ट दी गई है, HDMI पोर्ट है, USB
2.0 एंड 3.2 या 1 होगी एंड 12 वोल्ट की सप्लाई सपोर्टेबल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। ये सारी कुछ डिटेल आपको देखने के लिए मिलती है IPS-TV जियो का जो है, और ये डायरेक्टली एलाइजेबल है जो डायरेक्ट टू कनेक्टिविटी पे। यहाँ से आप इसे खोल भी सकते हैं, जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगी वहाँ आपको खोल के दिखाएंगे। और ये जियो का लोगो आपको देखने के लिए मिलता है, जियो PC इनसाइड, वो आपको भी मालूम चलेगा। ये सारी फैसिलिटी 2 GB रैम 64 GB मेमोरी जियो STV में आपको देखने के लिए मिलती हैं। जियो टेली OS पे ये वर्क करता है और ये सारी फैसिलिटी और जो 7 चीज़ें मिलती हैं ये सारी कुछ लिखी हुई हैं इसके ऊपर। तो ये सारी फैसिलिटी के साथ रिमोट ये आपको 6 GHz वाला डिवाइस देखने के लिए मिल जाता है, जो जियो सच में महंगा ही लगा रहा है। और ये हमें जियो एयर फाइबर होम राउटर मिला था, लेकिन फिर बाद में ये वापस भी हो गया। तो क्योंकि ये फर्स्ट इंस्टॉलेशन था मेरी सिटी में 400 रुपये वाला प्लान जो जियो TV वाला है, तो ये सब कुछ लेके आए थे राउटर। और यहाँ पे इन राउटर ये केबल PoE स्विच आप देखेंगे ये लार्ज साइज़ का है, बट आखिर में ये भी चेंज हो गया और ये डिवाइस भी चेंज हो गया। फिर हमें नया डिवाइस मिला था जो यहाँ पे कनेक्टिविटी, तब इन्होंने अपने हेड से बात करी तो वहाँ पे इशू आया कि अरे ये क्या हो गया, कि नहीं ये तो 400 रुपये वाला प्लान है, पूरा फजीता कटा। और उसके बाद फाइनली ये राउटर और जो इसके साथ STV था वो फाइनली रिटर्न कंडीशन में, क्योंकि ये कनेक्ट करके तो सब कुछ कोशिश कर रहे थे लेकिन हेड कॉल थी तो रिटर्न गया सारा सामान, जिस वजह से 2-3 घंटे पूरा प्रोसेस ही डिले हो गया। तो वहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये थी। तो दोस्तों फाइनली नया सेटअप बॉक्स आ चुका है दोबारा, एंड सेटअप बॉक्स तो सेम ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है इसके अंदर। और इसका छोटा सा PoE स्विच आया है RJ45 जो मेन आउटडोर यूनिट से आएगी, और यहाँ पे आपका 12 वोल्ट की सप्लाई हो गई और डायरेक्टली इस तरीके से कनेक्शन लग जाएंगे और आपको अलग से इसके लिए एडेप्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही एडेप्टर आपके PoE स्विच आउटडोर में चला जाएगा पावर लेके 24 वोल्ट की और 12 वोल्ट की यहाँ पे। तो दोस्तों ये नया सेटअप बॉक्स आया है, सेम ही है फंक्शनैलिटी, और इस तरीके से इसके कनेक्शन लगे और फाइनली ये TV में स्टार्ट हो गया। यहाँ पे रिमोट कनेक्टिविटी, पहले तो मुझे डाउट था क्या डायरेक्टली ये सीधे ऊपर से केबल आई है जो हमारे सेटअप बॉक्स में, फिर ये यहाँ पे आके अटक गया, मतलब यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं रहा था। अब किसी को नहीं मालूम था कैसे प्रोसेस होगा, क्योंकि वाईफाई तो कोई है नहीं और ईथरनेट से डायरेक्ट सपोर्ट ले नहीं रहा था। ये कह रहा कि भाई साहब वाईफाई का नाम डालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे वाईफाई का नाम ही ना है, हमारा एयरटेल 6G। फिर इन्होंने अपनी जो डिटेल है वो निकाली और उसमें से छोटी छोटी डिटेल पढ़ना शुरू कर दी। बट हमें प्लान अच्छा लगा जिसमें 1000 लाइव TV चैनल, 200 HD चैनल, 12 OTT। तो ये जो 1000 रुपये वाला प्लान है आप देखेंगे 200 रुपये सेटअप फीस जो रिफंडेबल है, जो माई जियो एप्लीकेशन में 50-50 रुपये करके कूपन आएंगे। प्लान आपका 400 रुपये पर मंथ का ही है, तब आप 1000 वाला, मैंने 1000 वाला प्लान लिया है 2 महीने का, क्योंकि मुझे वीडियो में आपको डिटेल, नहीं तो आप 2000 वाला प्लान लीजिए 5 महीने का जिसमें 400 रुपये पर मंथ कॉस्ट, जहां इंस्टॉलेशन फ्री हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती हैं। ये अभी रिसेंटली नया वेलकम ऑफ़र के अंदर 12 OTT एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारी कुछ जो डिटेल है वो जियो पूरी तरीके से प्रमोट कर रहा है। और यहाँ पे ये 2 ऑफ़र जो हैं वो वर्किंग कंडीशन में। तो यहाँ पे अभी भी हमारी वो जो वाईफाई वाली प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हुई थी। एयरटेल 6G ही दिखा रहा था, क्योंकि जो मेरा मेन ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो फाइबर का है, जहाँ मुझे 3300 GB डेटा मिलता है। एयरटेल में, जियो में यही दिक्कत थी कि 1000 GB डेटा, इसलिए हटा रखा उस कनेक्शन को। फिर उन्होंने एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट किया, फिर वो कॉन्फ़िगर हुआ जियो STV, और उसके बाद फाइनली ये थोड़ा प्रोसेस खेलते खेलते ये देखेंगे सब कुछ स्टेप टू स्टेप समझा रखा है स्क्रीन पिक्चर में कि कैसे होगा। फिर यहाँ पे रेजोल्यूशन आया, इन्होंने हाई रेजोल्यूशन पे से सेट किया
और सेट करने के बाद फाइनली क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी हो गई। और ये 50 इंच का हमारा स्मार्ट टीवी है, जहाँ इंटरफेस मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है जियो का। और ये PoE स्विच है, और यहाँ पे अभी भी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। ऐसा नहीं है कि 5-10 मिनट में हो गया था, पूरा फुल प्रोसेस था। ये PoE स्विच जो डायरेक्टली अब ये अकाउंट डिटेल ढूंढ रहा है, और करने के बाद फाइनली हमारा जियो सेटअप बॉक्स स्टार्ट हो गया। लेकिन वाईफाई सिग्नल नहीं आ रहे थे, क्योंकि ये वाईफाई से कनेक्ट ही नहीं था, क्योंकि कनेक्टिविटी इशू कुछ आ रहा था इसके अंदर। और फिर कुछ देर के बाद जो है सब एप्लीकेशन अपडेट होना शुरू हो गई, और वाईफाई वाला जो सिग्नल है वो ईथरनेट में चेंज हो गया, क्योंकि ये वाया लैन केबल कनेक्ट है। अब इसमें वाईफाई की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। और यहाँ पे जो लाइव टीवी चैनल है, फिर हमने जियो PC भी यूज़ किया, जहाँ 7 डेज़ का हमें ट्रायल मिला, और 500 GB स्टोरेज, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर, ये सारी चीज़ें। फिर हमने एक चीज़ और ट्राई करने की कोशिश की, क्योंकि जो हमने पिछला वाला PC छोड़ा था, तब हमने अपना कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया था, तो क्या वो डेटा इसमें मिलेगा? तो दोस्तों कुछ नहीं, जो हमने फाइलें या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे कुछ नहीं, अब पूरा नया सेटअप हो चुका है। तो ये था। अब इस पर हम 2-3 और ट्रायल करेंगे और आपको बताएंगे क्या जियो PC अब कुछ रिलायबल हुआ है कस्टमर्स के लिए, कुछ और एक्सेस मिला है या नहीं मिला है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कितनी स्पीड डायरेक्टली इसमें हमें देखने के लिए मिलती है। पूरा इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा इजी है, बस राउटर को हटा दिया, डायरेक्ट इसमें कनेक्टिविटी दे दी है। तब हम देखते हैं तो 30 Mbps का प्लान है, जो आपको ये स्क्रीनशॉट देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको 23.30 Mbps की डाउनलोडिंग स्पीड और 33.71 की आपको अपलोडिंग स्पीड, क्योंकि मेनली डाउनलोडिंग का काम है, सारे कंटेंट इसे लेने हैं, देना दवाने का कोई काम नहीं है इसका। तो लाइव टीवी चैनल देखने के लिए मेनली डाउनलोडिंग स्पीड चाहिए। 4K तक हमने कंटेंट प्ले करके देखे, यूट्यूब वीडियो हो गए, या बात करें जियो हॉटस्टार, ये सब कुछ, तो वहाँ तो HD क्वालिटी में चल रहे थे, फुल HD, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस सही था। बाकी सारे OTT एप्लीकेशन कौन कौन सी मिलती हैं और कितने MB या GB डेटा मिलता है, तो चलते हैं सीधे मोबाइल स्क्रीन पे। तो दोस्तों लेफ्ट साइड में आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, ये पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको नो एक्टिव प्लान देखने के लिए मिलता है। मतलब अभी लग रहा है कि जियो ने स्पेशली जो 400 रुपये वाला प्लान है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया। 399 वाला ऑलरेडी मार्केट में है, जो जियो फाइबर के नाम पे आता है, जिसमें आपको सिर्फ इंटरनेट मिलता है। बट अब जियो प्रीपेड कनेक्शन नहीं देता, वो अपने सारे OTT बंडल के साथ देता है, तो वो रिचार्ज वैसे मैनुअली देखने के लिए मिलता है। बट आपके घर में ऑलरेडी जियो का फाइबर लगा है, तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। मैं दिखा भी दूंगा अभी आपको वो प्लान। तो यहाँ पे तो हम गेट प्लान जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। बाकी आपको OTT जो हैं वो ज़्यादा ख़ास नहीं है। जियो हॉटस्टार हो गया, सोनी लिव हो गया, G5 हो गया। G5 ने फजीता कर दिया था फीफा में, आप सभी को मालूम है। और ये सारे OTT एप्लीकेशन मिलते हैं, और तब आप कनेक्टेड डिवाइस में देखते हैं, तो कोई नहीं, क्योंकि ये तो वहीं पे रखा हुआ है। तो ये सेटअप बॉक्स है जो डायरेक्टली कनेक्ट हो गया है, नहीं तो पहले नहीं दिखाता था, पहले राउटर दिखाता था। और यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि अभी कोई डिवाइस चल नहीं रहा है। और रिचार्ज हिस्ट्री, तो ये हमारा प्लान दिखा रहा है 1000 रुपये का। तब आप प्लान के अंदर थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं, तो ये यहाँ पे ना एक ट्विस्ट है, प्लान व्यू। बहुत अंदर जाके मुझे एटलीस्ट प्लान देखने के लिए मिला है, जो ये आपको प्लान देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे AFU मतलब एयर फाइबर UBR से कनेक्ट है, RC लाइव टीवी 60 दिन के लिए, 2 महीने का प्लान है। और ये इसकी कॉस्ट नहीं दिखाई है, मैनेज कर सकते हैं एक सब्सक्रिप्शन नहीं, और इसे आप इंटरनेट में भी अपग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि राउटर है नहीं, तो इंटरनेट एक्सेस वैसे ही नहीं मिलेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है इसके अंदर, क्योंकि जो 1000 रुपये लिए गए हैं, प्लान 400 रुपये पर मंथ का ही है, 200 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज लिया गया है। वो एक हमें पर्चा मिला, वो आपको मैं दिखाया भी है वीडियो में, तो आप वहाँ पे देखेंगे। तो ये जो प्लान स्टार्ट हुआ है वो 10 अगस्त से हुआ है,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पूरे 60 दिन चलेगा। तो ये एंड डेट है, तब तक रिचार्ज विजिबल हो जाएंगे। रिचार्ज नॉट विजिबल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फ़ायदा नहीं है। और हम बात कर रहे थे फाइबर वाले प्लान की, तो यहाँ पे हमने अकाउंट स्विच कर लिया है। और क्योंकि ये हमारा एक कनेक्शन है जो ऑलरेडी कई सालों से पेंडिंग पड़ा है, तो ये फाइबर कनेक्शन लिया था हमने। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 399, लेकिन यहाँ पे प्लस GST दिखा रहा है, बट टीवी प्लान में आपको GST इंक्लूड मिलती है। तो ये 399 प्लस GST, तो 470 रुपये प्लान कॉस्ट बन जाती है। ये सिर्फ फाइबर में अवेलेबल है जिन लोगों के घर में पुराना लगा हुआ है। तो ये है इस प्लान की सच्चाई। और बाकी कोई भी और डिटेल आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, वो भी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।